हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज़िया है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे क्लीन कोड एकेडमी चैनल में। दोस्तों, इस चैनल में हम सीखेंगे वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में, कोडिंग के बारे में और किस तरह से आप वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोडिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट सीख के एक उसमें बहुत अच्छा कैरियर बना सकते हैं। दोस्तों, ये क्लीन कोड एकेडमी का सबसे पहला वीडियो है और आप में से बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे कि ऑलरेडी हमारा एक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर चैनल है, ओपन फॉर प्रॉफिट, जहाँ पे लगभग 1 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो इस चैनल को मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चालू किया है ताकि यहाँ पे मैं कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें आप लोग को सिखा सकूँ, बता सकूँ कि कोडिंग जो है उससे बहुत बड़ा कैरियर है और बहुत ज़्यादा इनकम अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, या जितनी भी मैं आपको टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें सिखाता हूँ उनको सीख के आप किस तरह से इसको एक कैरियर के रूप में देख सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं इसके अंदर सिखाऊंगा। तो इस चैनल को आप समझ सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी प्लस मनी मेकिंग का एक टोटली मिक्सचर है, जहाँ पे सीख कर समझ कर आप खुद अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को महसूस करेंगे। पहले का समय और अभी के समय में बहुत फ़र्क है दोस्तों। पहले क्या था कि आपको एक डिग्री की ज़रूरत थी, इंजीनियरिंग करना ज़रूरी रहता था, कंप्यूटर साइंस में करना पड़ता था, तब जाके आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब वगैरह मिलती थी। आज के समय में डिग्री या कुछ बड़े सर्टिफिकेट्स इतना ज़्यादा मायने नहीं रखते हैं। चलो, मायने रखते हैं लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रखते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास बड़ी यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है या आप कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग नहीं किया है, आपने किसी इंस्टीट्यूट से कोडिंग डिज़ाइनिंग नहीं सीखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती और आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। आज के वक्त में अगर आपने एक नॉर्मल ग्रेजुएशन भी पास की है, सपोज़ कीजिए बीए तक भी आपने पास किया है, या इवन मैं तो ये कहता हूँ अगर आपने 12th पास भी किया है, तो भी आपके पास बहुत सारी वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो एक डिग्री होल्डर के पास रहती हैं। और ये फील्ड है इंटरनेट का, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट। ये फील्ड इतनी बड़ी फील्ड है कि इसके अंदर आप जितना सीखना चाहें उतना सीख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आप इसमें कैच कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे बारे पूछेंगे तो मैंने ना ही कोई इंजीनियरिंग डिग्री की है, ना ही मैंने कोई बीटेक किया है, ना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है, ना किसी बड़े इंस्टीट्यूट से मैंने वेबसाइट डिज़ाइनिंग या कोडिंग वगैरह सीखी है। लेकिन आज की वक्त में मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी रन कर रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि मैं वेबसाइट डिज़ाइनिंग, कोडिंग वगैरह में एक्सपर्ट हूँ, मास्टर हूँ और मैं किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकता हूँ, कोडिंग कर सकता हूँ, वेब प्लेटफॉर्म बना सकता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह सब कुछ बना सकता हूँ। तो मेरे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारी इनकम अपॉर्चुनिटीज़ है। ठीक है, तो बिना कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री लिए और बिना किसी बड़े इंस्टीट्यूट में कोडिंग डिज़ाइनिंग वगैरह सीखे, ये सब मैंने कैसे किया? तो यहाँ पे आता है इंटरेस्ट। अगर आपको किसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है और आपके अंदर उसे सीखने की लालसा है, तो आप वो चीज़ 101% कर सकते हैं। ठीक है, तो वही मैंने किया। मैंने खुद सीखा इसे, मैंने खुद इंटरनेट पे सीखा, यूट्यूब वीडियोस वगैरह देख देख के सारी चीज़ें सीखा। और जैसे जैसे मैं इस चीज़ को सीखते गया, इसके अंदर और जाता गया, मैंने पाया कि इस फील्ड के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, मतलब कि इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी बंदा आता है तो उसको 101% फाइनेंशियल फ्रीडम मिलना ही है। तो इस चैनल का मकसद ये है कि जितने भी बिगिनर्स हैं या जितने भी ग्रेजुएट हैं या जिनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं, उनको मैं एक सही मार्गदर्शन दिखाऊं कि हाँ, आप भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ नहीं ले सकते हैं या बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाके सीख नहीं सकते हैं। तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जो लोग नहीं सीख सकते हैं या इंस्टीट्यूट उनको वो चीज़ नहीं सिखा सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस चैनल के अंदर सीखने को मिलेगी मेरे थ्रू। मैं जो चीज़ आपको सिखाऊंगा उसको सिखाने के लिए जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स होते हैं या बड़े बड़े जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो चार्ज करते हैं लगभग लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख के आसपास। ओके, इतनी फ़ीस रहती है। मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल पता किया, जैसे कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे NIIT, एपटेक वगैरह है, वहाँ पे एक नॉर्मल वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखने के लिए भी आपको 50 से 60 हज़ार का खर्चा लगता है। और वहाँ जाके भी जो बंदे हमारे पास आते हैं वो प्रैक्टिकली उतने क्लियर नहीं होते कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है। और जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको पूरा फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपके अंदर लगन होनी चाहिए सीखने की। ठीक है, अगर आपके अंदर लगन है सीखने के लिए तो आप सीख सकते हैं। फिर आपको इस फील्ड के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चाहिए वो चाहिए क्रिएटिविटी चाहिए। मतलब कि सपोज़ कीजिए आपने सब कुछ सीख लिया कि हाँ, इस वेबसाइट को इस तरह से बनाते हैं, इस कोडिंग को इस तरह से लिखेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, आपने सीख लिया। उसके बाद आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए। अब इंटरव्यू के लिए गए, आपको सीधा सवाल किया गया कि अगर कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट बनानी है
तो कैसे बनाएंगे? आपके पास वो कंप्यूटर रखा है, आप वहाँ पे बैठिए, हमें बना के बताइए, उसकी डिज़ाइन लेआउट बना के बताइए। तो वहाँ पे 80 to 90% जो बंदे होते हैं वो टोटली ब्लैंक हो जाते हैं। क्यों ब्लैंक हो जाते हैं? इसलिए नहीं कि उनको कोडिंग वगैरह नहीं करना आता है, इसलिए ब्लैंक हो जाते हैं कि उनके पास क्रिएटिविटी नहीं रहती है, मतलब सोचने समझने की ताकत नहीं रहती है कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट होगी तो उसको किस तरह से बनाया जाएगा, उसका लेआउट किस तरह से होता है मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स का, उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, होम पेज पे क्या क्या दिखाना चाहिए, लॉगिन पेज कैसा होता है, रजिस्ट्रेशन पेज कैसा होता है, फिर ब्राइड ग्रूम का पेज कैसा होता है, और सर्च प्रोफाइल कैसा होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए, किस तरह से आपको लुक एंड फील देना है। अब इसको कहते हैं क्रिएटिविटी। तो जो क्रिएटिविटी होता है वो आपको और हमको सामने वेबसाइट पे दिखता है, और उसके पीछे का जो प्रोसेस होता है वो होता है लॉजिकल प्रोसेस होता है, मतलब कि कोडिंग का प्रोसेस होता है। अब लॉजिकल पॉइंट की बात करते हैं तो लॉजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जैसे कि एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट है, ओके। अब आप उस पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखते हैं, तो सपोज़ कीजिए कि कोई आता है, कोई वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करता है, तो फिल करने के बाद क्या होता है, सपोज़ कीजिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फेल हो गया, तब क्या दिखना चाहिए, क्या नहीं दिखना चाहिए। फिर अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है तो उसके बाद कन्फर्मेशन में क्या दिखना चाहिए, कन्फर्मेशन के बाद जो यूज़र होगा वो कौन से पेज पे जाएगा, उस पेज पे जाएगा तो फिर वहाँ से क्या क्या करेगा। तो इस तरह से एक फ़्लो होता है, ठीक है। मतलब कि आप आगे गए तो फिर नेक्स्ट डोर कौन सा है, फिर वहाँ गए तो क्या होगा। और वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है कि इफ़ एंड एल्स बहुत होता है, मतलब कि इफ़ अगर ये ऐसा हो गया तो हम यहाँ जाएंगे, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है क्रिएटिविटी और लॉजिकल, बस आपको आंख बंद करके विजुलाइज करना है, क्योंकि वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो आप आंख बंद करके विजुलाइज करते हैं। हम जो भी कुछ आंख बंद करके इमेजिन करते हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है दुनिया में, वो सारी चीज़ें आप वर्चुअली वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। इसीलिए ये फील्ड बहुत प्रॉफिटेबल है और इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ इसे। और बिलीव मी, आप अगर 12th पास भी हैं तो भी आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है। मैं अपनी कंपनी की बात करूँगा तो पिछले 15 से 18 साल के अंदर मैंने हज़ारों इंटरव्यूज़ लिए हैं, और मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए हैं उसमें मैं किसी बंदे की डिग्रीज़ वगैरह ये सब नहीं देखता हूँ कि इसने हाँ कहाँ से किया है, कितनी बड़ी डिग्रीज़ की है या कितने ज़्यादा परसेंटेज मिले। मैं और बाकी जितने भी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनका यही काम रहता है कि ठीक है आप आए हैं, आपको हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। तो मैं सबको ये कहता हूँ कि ठीक है, वहाँ पे कंप्यूटर पड़ा है, आपको ये बनाना है डिज़ाइन, ये लेआउट बनाना है, बना के बताइए। तो वहाँ पे ही मालूम पड़ जाता है कि वो बंदा आगे कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ओके। और मेरे कंपनीज़ में ऐसे ऐसे बंदे हैं जो 12th पास भी हैं या बीए ग्रेजुएट हैं, बीएससी ग्रेजुएट हैं, लेकिन उनके पास इतनी अच्छी क्रिएटिविटी है, इतना अच्छा लॉजिकल एक्सपोजर है कि वो बहुत अच्छी वेबसाइट डिज़ाइनिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट करते हैं, जो एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला, बीटेक वाला नहीं कर पाता है या बड़े इंस्टीट्यूट वाला नहीं कर पाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके पास बहुत ज़्यादा बड़ी डिग्रीज़ हैं या बड़े इंस्टीट्यूट से पढ़ते हैं वो सभी उस कैटेगरी में आते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन कुछ उसमें ऐसे होते हैं परसेंटेज 25 से 30% जो टोटली ब्लैंक होते हैं। तो हम आगे की सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें सब कुछ सीखेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था कि आप लोग अपने आप को अच्छे से मोटिवेट कर लीजिए कि इसके अंदर बहुत बड़ा कैरियर है, बहुत ज़्यादा इसके अंदर पैसा है। और आप ये मत बिल्कुल सोचना है कि आपके पास डिग्री नहीं है या पैसा नहीं है तो आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। सिखाने का काम मेरा है और मेहनत करना आपका काम है, ठीक है। तो हम सब कुछ स्टार्ट करेंगे, एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम एक एक लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो एक वीडियो आएगा उसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह से एक अच्छी सी वेबसाइट सिर्फ 10 मिनट के अंदर बना के लॉन्च कर सकते हैं, और उसके बाद वो वेबसाइट पूरी दुनिया में कोई भी कहीं से भी ब्राउज़र में टाइप करके देख सकता है। और उसके बाद और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आएंगी जहाँ पे मैं लगभग 10 मिनट के अंदर आपको वो सारी चीज़ें करना सिखाऊंगा जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स 3 या 4 महीने में सिखाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म करेंगे। ये जस्ट एक इंट्रो था, और आप लोग में से जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, और वहाँ पे एक नोटिफिकेशन बेल मिलेगा, उसको क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप उसको क्लिक नहीं करेंगे तो जो भी नई वीडियोज़ होंगी उसकी नोटिफिकेशंस आप लोग तक नहीं पहुँचेंगी। तो दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। जल्द मिलेंगे नए वीडियोज़ और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।